अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में। जिस तरह से कंजर्वेटिव फील्ड है, द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज जीरो इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो इसका उल्ट क्या होगा? द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। Work done along a closed path is not zero, then the field is called non-conservative field. अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन, when an object is slides over the surface, जब एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड्स किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, तो क्या होता है बच्चों? तो the frictional force opposite to the direction of motion, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लग जाती है क्योंकि अपोजिट होती है किसके? उसकी डायरेक्शन की। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा? नेगेटिव वर्क मींस के रिमूव्स एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम एज हीट। अब बच्चों जहां पे नेगेटिव वर्क होगा उसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो रिमूव हुई है एज ए हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के तौर पर एनर्जी जो है वो रिमूव हुई है। shows that work done depends on the length of the path। अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ये हमें शो करता है कि जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ। ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है पाथ की, एंड जस्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नॉट नहीं करता सिर्फ बयान इनिशियल और फाइनल पोजीशन को। सो अदर एग्जांपल बच्चों इसकी है बड़ी, जैसे एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है हवा में तो एयर रेजिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाकर उसको रोक देती है। टेंशन में स्प्रिंग, अगर एक रस्सी लेते हैं, रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है तो उसको टेंशन की फोर्स कहते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल एंगल 90 का, वो जो फोर्स होती है जो 90 के एंगल पर लगती है वो भी क्या है? वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। तो बच्चों ये था नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में।